हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सारे लोगों का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 ट्रेनिंग हो कि आप सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी लर्निंग आप लोगों को वहां से मिली होगी। तो आज हम लोग पार्ट 2 सेशन के अंदर हैं और बेसिक ट्रेनिंग जिसका एक पार्ट हम लोगों ने इसके पहले कवर किया। होप उस सेशन के अंदर आपको आपका वाई क्लियर हुआ होगा। होप उस सेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ पूरे सेशन को। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने वहां पे जानी थी वो ये जानी थी कि आपका वाई क्या होना चाहिए। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको जाना कहाँ है, हर चीज के लिए हमारा वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी बहुत बेहतर करने के लिए आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमने हाउ पे बात करी थी कि हम इस बिजनेस को कैसे करें, किन किन चीजों की जरूरत है। तीसरी चीज जो हम लोगों ने बात करी थी कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है और आपको क्या क्या चीजें करनी है। होपफुली आप सारे लोगों का ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है। जो नहीं करनी है वो कभी नहीं करनी है और जो करनी है वो हमेशा करनी है। तो अवॉइड 3C पे हम लोगों ने बात करा था एंड डू 4C पे हम लोगों ने बात करा था कि हमें क्या करनी है। उसके बाद हम लोगों ने बिलीव पे बात किया था कि 5B पे आपको बिलीव करना है, जिसमें बिलीव इन गॉड, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, आवर प्रोडक्ट एंड योरसेल्फ। तो लास्ट के लाइन को मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने दोहराना चाहूंगा कि जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। कंपनी बहुत अच्छी है, सीनियर बहुत अच्छे, भगवान पे भी विश्वास है, प्रोडक्ट भी लाजवाब है, लेकिन अगर आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा। आप अपने राइट हैंड साइड में आपको एक बड़ा प्यारा सा इमेज दिख रहा होगा और उस इमेज में एक लाइन लिखी है, आई कैन डू इट। यस, आपको किसी भी सिचुएशन में ये लाइन कभी नहीं भूलनी है कि मैं इसे कर सकता हूं। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस लाइन को आपको अपनी लाइफ के अंदर उतारना पड़ेगा, राइट। तो बिलीव इन योरसेल्फ पे बहुत बड़ी चीज है। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं ड्रीम से। ओके, ड्रीम से। अब ये ड्रीम, आज तक आप लोगों ने ये जाना कि ड्रीम क्या होता है, बट आज आप लोग ये जानेंगे कि ड्रीम प्लस डेट, जब आपके ड्रीम के साथ आपका डेट जुड़ जाता है तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके ड्रीम के साथ डेट को ऐड करना आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, ना स्कूल में बताया, ना पेरेंट्स ने बताया, ना कलीग ने बताया, ना आपके सोसाइटी वाले लोगों ने बताया, ये किसी ने नहीं बताया। आज तक आपका ड्रीम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपके ड्रीम के साथ डेट नहीं था। ड्रीम के साथ डेट नहीं था। और जब तक ड्रीम के साथ डेट ना हो तब तक गोल नहीं होता। गोल पे अगर हम और आप बात करें कि गोल क्या है, तो मैं आपसे एक बड़ा प्यारा सा लाइन कहना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा? अगर आप लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा, वहां पे रेफरी काउंट कर रहा है, प्लेयर्स हैं, ऑडियंस है, सब कुछ है, सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, लेकिन अगर दोनों साइड से गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो क्या उस फुटबॉल गेम का कोई मतलब रह जाएगा? हाँ जी, क्या कोई मतलब रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। सेम हमारी लाइफ के अंदर भी, जब हमारे लाइफ में डेट नहीं होता है, ड्रीम्स नहीं होती है, तो हमारी लाइफ का कोई गोल नहीं होता। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपके लाइफ में गोल है, आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं आप सारे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आज के बाद जब भी आप अपना ड्रीम बनाएं, ड्रीम के साथ डेट का होना बहुत जरूरी है। आज आप ड्रीम जब बनाएंगे तो उस डेट को लिखिए कि आपको कब तक उसको अचीव करना है। अब ड्रीम किन किन चीजों का आपके पास होना चाहिए? आप मोबाइल का ड्रीम बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं, बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, ड्रीम कार, लैंड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ये सारे ड्रीम्स हैं। आप इन सारी चीजों की लिस्ट बनाइए और इन सारे चीजों के बगल में डेट मेंशन करते चले जाइए। जैसे आप डेट मेंशन करेंगे वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अब ड्रीम नहीं रहेगा, वो अब आपका गोल हो जाएगा। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल। ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है लेकिन गोल पूरा होता ही होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि ड्रीम पूरा नहीं भी हो सकता है बट गोल पूरा हमेशा होता है। तो हमें ड्रीम नहीं देखनी, हमें ड्रीम के साथ साथ गोल बनानी है। अगर डेट उसमें लग जाता है तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ड्रीम शुड बी स्मार्ट मोड। आपका ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की परिभाषा हम लोग देखते हैं, स्पेसिफिक। आपके सपने जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। आपके सपने बिल्कुल धुंधले नहीं होने चाहिए। आपने जो भी सपना देखा, अगर आपने कार का सपना देखा, अगर आपने एक अच्छा घर का सपना देखा, वो एक स्पष्ट सपना है, वो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक सपना है।
तो आपको ये करना है कि जो आपका जो सपना है वो बिल्कुल स्पेसिफाई होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड थिंग इज वो मेजरेबल होना चाहिए। एक ऐसा सपना जिस सपने को आप पैसे से नाप तौल सकें। यस, जिस सपने को आप पैसे से नाप तौल सके, ऐसा सपना मत देख लीजिए जिसको आप पैसे से नाप तौल नहीं सके। जैसे मैं चांद पे घर बना लूंगा, इस सपने, ये थोड़ा सा टफ है। मैं इम्पॉसिबल की बात नहीं कर रहा, वो टाइम भी आ रहा है जब लोग चांद पे घर बनाने की बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेजरेबल, जिस चीज को आपको एक चीज देखना होगा कि आपको सपने वैसे देखने चाहिए जिस चीज को आप इन टर्म ऑफ मनी, आप पैसे की भाषा में जिस चीज को नाप तौल सके, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, एक ऐसा सपना होना चाहिए जो पाने योग्य होना चाहिए। अगर आज आप एक घर का सपना देख रहे हैं, कार का सपना देख रहे हैं, अपने बच्चे का एक अच्छा एजुकेशन का सपना देख रहे हैं, दिस आर अचीवेबल, ये सारी चीजें अचीवेबल है। रियलिस्टिक आपके सपने के अंदर सच्चाई होना चाहिए। एक ऐसा सपना देखिए जिस सपने को आप छू सके, फील कर सके। अगर आज आप एक कार का सपना देख रहे हैं तो उस कार को आप छू सकते हैं, उस कार को आप फील कर सकते हैं। अगर आज आप एक अच्छा मोबाइल का सपना देख रहे हैं तो आप उस मोबाइल को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। और लास्टली, टाइम बाउंड का होना बहुत जरूरी है कि आपको कब तक अपने उस सपने को पूरा करना है। टाइम बाउंड अगर आपके सपने में नहीं रहा, कभी नहीं होगा। अगर क्रिकेट का मैच है या किसी भी चीज को हम और आप कर रहे हैं, अगर हम एग्जामिनेशन ही दे रहे हैं तो एक टाइम बाउंड है कि 3 घंटे में हमें अपना एग्जामिनेशन का पेपर खत्म करना है। तो टाइम बाउंड आपके सपने के अंदर होना बहुत जरूरी है। 3 टर्म में हमारा ड्रीम हो सकता है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म ड्रीम जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ होती है। जब से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, आपको अगले 6 महीने के अंदर क्या चाहिए इसका ड्रीम लिस्ट बनाना, आप इसे स्टार्ट कीजिए। आपको अगले 6 महीने के अंदर लैपटॉप चाहिए, आपको अपने 6 महीने के अंदर बाइक चाहिए, आपको 6 महीने के अंदर टैब चाहिए, आपको क्या चाहिए, वट एवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए, आप उन चीजों का लिस्ट बनाइए। दूसरा, मिड टर्म ड्रीम जिसकी ड्यूरेशन 1 साल होती है। जिस दिन से आपने ज्वाइन करा है, अगले 1 साल के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको अपने बाइक को अपग्रेड करना है, आपको अपनी बाइक को अपडेट करना है, आपको दूसरी बाइक लेनी है, आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चीज चाहिए अगले 1 साल के अंदर, जब से आपने ज्वाइन करा 1 साल के अंदर, उसका लिस्ट बनाए। तीसरी चीज, लॉन्ग टर्म ड्रीम जिसकी ड्यूरेशन 2 से 3 साल होती है। अगले 3 साल के अंदर आपको क्या चाहिए, अगले 3 साल के अंदर आपको अपने सपने में कहां तक पहुंचना है, अगले 3 साल के अंदर आपको अपने लाइफ में कहां तक पहुंचना है, उसको आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। पहली चीज, 1 से 6 महीने का ड्रीम बनाइए। दूसरी चीज, 1 से 12 महीने का ड्रीम बनाइए। और तीसरी, जिस दिन से आपने ज्वाइन करा अगले 3 साल तक का आप ड्रीम बनाइए। अगर आपने ये ड्रीम बना ली माय डियर फ्रेंड्स, अगर ड्रीम के साथ डेट लग जाए, ये जो टाइम बाउंड मैंने आपको लगाया, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकने वाला एक ही शख्स था, ऊपर वाला। अगर उसको रोकना होता तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी वंडरफुल प्लेटफॉर्म से कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराता। एक ही शख्स अब आपको रोक सकता है, वो आप खुद। अगर आप इन चीजों को नहीं करते हैं तो आज के बाद आप किसी को अफसोस के साथ ये नहीं बोल सकते ऊपर वाले ने मुझे मौका नहीं दिया। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया हो तभी आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है तभी जाकर के इस ट्रेनिंग को आप सुन रहे हैं। मेरा एक ही चीज मानना है, इस पूरे दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता भी अगर हिलता है तो ऊपर वाले की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। अगर आज आप इस ट्रेनिंग को ले रहे, इट मीन ऊपर वाला आपको कहीं पहुंचाना चाह रहा है, इट मीन ऊपर वाला आपके बारे में सोच। माय डियर फ्रेंड्स, करना किसको पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं कर देगा आपके लिए। ड्रीम्स आपके, सपने आपके, एंजॉय आप करोगे, पूरा कौन करेगा, पूरा भी आपको ही करना है। तो आज अभी इमीडिएट आपको इन सारी चीजों को मेंशन करना है और ये सारी चीजें आपको बनानी है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई गोल, मेरा सपना एक मोबाइल फोन का है। मेरा सपना एक मोबाइल फोन का। सबसे पहले लिखिए, एक मोबाइल का फोटो पेस्ट कीजिए। कंपनी, आपको कौन सी कंपनी का फोन चाहिए, आपको जिस भी कंपनी का फोन चाहिए उसको लिखिए। मैंने पहले ही बोला, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका सपना। दूसरी चीज मैंने आपको बोली, दूसरी चीज मैंने क्या बोली, मेजरेबल होना चाहिए। जो आगे बात करते हैं, मॉडल नंबर आपका क्या रहेगा, आप जो फोन लेने वाले हैं उसका मॉडल नंबर क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको क्या चाहिए लाइफ में, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। तीसरी चीज, आप जो चीज ले रहे हैं, आप जो फोन लेना चाह रहे हैं, उसका कलर कौन सा होगा, स्पेसिफिक होना चाहिए। चौथी चीज, प्राइस, मैंने एक चीज बोली, मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म ऑफ मनी, जिसको आप पैसे के रूप में नाप तोल सकें। प्राइस मेंशन कीजिए। अचीव डेट, आपको कब अचीव करना है आप वो लिखिए, आप उसमें डेट मेंशन कीजिए। बाय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, और नीचे अपना साइन मारिए और इसको पोस्ट कर दीजिए। इट मीन इसको पेस्ट कर दीजिए आप अपने घर के वॉल पे, जहां जहां आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। दुनिया थोड़ी देर के लिए आपको पागल बोलेगी, लेकिन इसका बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता।
गोल 3 वीज, आपको इस दुनिया में 3 वी करना है, 3 वी। मैं आपसे फीडबैक फॉर्म में पूछने वाला हूं 3 वी का मतलब क्या होता है। आप इस ट्रेनिंग को प्रॉपर वे में लीजिए ताकि आप हमारा फीडबैक फॉर्म भर सके। 3 वी विजुअलाइज, आपको सपने को विजुअलाइज करना हो। आपने सपना देख लिया आपको फोन चाहिए, आपने सपना देख लिया आपके फोन का प्राइस क्या है, आपने सपना देख लिया आपके फोन का कलर क्या है, आपने सपना देख लिया आपका फोन किस कंपनी का है। दूसरी चीज वर्बलाइज, आपके आसपास आपके फ्रेंड जितने भी लोग हैं आप उनको बताइए कि मैं ये फोन लेने वाला हूं। वर्बलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे आप वर्बलाइज करेंगे वो डेट नजदीक आता जाएगा, आपका टेंशन बढ़ता जाएगा। जिस दिन आपका टेंशन बढ़ना शुरू होगा आपका काम के प्रति फोकस बढ़ जाएगा। और बाई चांस अगर वो डेट आ गया और वो फोन नहीं आया, आपका फ्रेंड बगल से आकर के बोलेगा भाई तेरा फोन कहाँ है, कुरियर नहीं आएगा। उस समय आपको बड़ा बुरा लगेगा और उस समय आपके अंदर एक आग लगेगा और वो आग उस चीज को वाइटलाइज में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन वाइटलाइज का मतलब होता है सपना पूरा होना। ये 3 वीज करना कभी मत भूलिए। इस दुनिया के अंदर लोग इसलिए सफल नहीं है क्योंकि वो अपने सपने को किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर आप भी अपने सपने को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सपने को शेयर करना जरूरी है, सपने को बोलना जरूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो पूरा कैसे होगा। तो सपने को लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपके अंदर आग नहीं लगेगी और अगर आग नहीं लगेगी तो नहीं होगी, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि हवाई जहाज और रॉकेट में क्या डिफरेंस है। दोनों तो ऊपर ही उड़ता है लेकिन रॉकेट कई गुना रफ्तार से उड़ता, बट हवाई जहाज उतने रफ्तार से नहीं उड़ती है। तो व्यक्ति ने बोला एक के पीछे आग लगाए इसलिए उड़ती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं जब आपको लोग बोलेंगे ना तो आपके अंदर भी वैसा ही आग लगेगा। और जिस दिन वैसा आग लग गया, आप विश्वास मानिए अगले 1 महीने के अंदर आपकी वो ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये गोल अभी इमीडिएट आपको शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है, मिड टर्म के लिए बनाना है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है, आपको मिड टर्म के लिए बनाना है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है। ये तीनों ही चीज अभी आपको प्रिपेयर करना है और हमारे मेल पे आपको उसका जवाब देना है। आपको हमारे मेल पे अपने गोल सीट को अटैच करके हमें भेजना है ताकि आप हमसे वर्बलाइज कर पाए, हमें उन चीजों को बता पाए। 4 बेसिक्स। आप खड़े हैं अपने 2 पैरों पे, एक कार खड़ी है अपने 4 चक्कों पे। तो 4 बेसिक्स क्या है। बेसिक्स के बगैर ये दुनिया पूरी अधूरी है। सबसे पहला बेसिक है, ये जो बिजनेस हमारा खड़ा है ये 4 बेसिक्स पे खड़ा है। सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग। आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव। पूरी दुनिया में इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। आपको लोगों को इनवाइट करना ही पड़ेगा। सेकंड इनविटेशन, इनवाइट करना पड़ेगा। तीसरा बेसिक है सो द प्लान। आपको प्लान बताना पड़ेगा। और फॉलोअप और फॉलो थ्रू, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। ये 4 बेसिक्स आप अपने लाइफ में कभी मत भूलिए। अगर ये 4 बेसिक्स अगर आप अपने लाइफ में भूल गए, आप कहीं कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये बिजनेस बिना बेसिक्स का नहीं चलता। आपको बेसिक पे आना ही पड़ेगा। आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी, आपको इनविटेशन करनी ही पड़ेगी, आपको प्लान दिखानी ही पड़ेगी, आपको फॉलोअप करनी ही पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 के 4 बेसिक्स, जिस तरह एक चक्का अगर पंचर हो जाए तो कार नहीं चल सकती है, 2 चक्का पंचर हो जाए कार नहीं चल सकती। अगर एक चक्का में हवा कम भी होता है तो आपका स्टीयरिंग दूसरे साइड खींचना शुरू कर देता है। अगर एक भी चीज में अगर आपकी कमी होगी तो आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाएगा इस बिजनेस के अंदर। तो 4 बेसिक का होना बहुत जरूरी है। 4 बेसिक आप तैयार कीजिए जो चीजें मैंने आपको बताई है। लिस्ट बिल्डिंग कैसी करनी है, मैं आपको आज एक बड़ी अच्छी थ्योरी देने जा रहा हूं जिस थ्योरी का नाम है फ्रेंड्स थ्योरी। बड़ी अच्छी बेसिक्स देने वाला हूं जिस थ्योरी का नाम है फ्रेंड्स थ्योरी। आपको ये जो फ्रेंड्स थ्योरी इस पे काम करना, सबसे पहले आप जो लिस्ट बनाई जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स है सारे लोगों का नाम लिख दीजिए। ये मत सोचिए कौन करेगा नहीं करेगा, आपका काम है नाम लिखना। आप नाम लिखते जाइए, कौन करेगा नहीं करेगा ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। कौन करेगा नहीं करेगा ये उनके ऊपर छोड़िए। आप लिस्ट बनाइए, फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके लिस्ट बनाइए। रिलेशन में आपके जितने लोग आते हैं उनका लिस्ट बनाइए। जिनसे भी आपका रिलेशन है आप उनका लिस्ट बनाइए। जितने भी इंस्टीट्यूट में आज तक आपने पढ़ा है, जितने भी दोस्त यार आपको इंस्टीट्यूट में मिले वो सारे इंस्टीट्यूट फ्रेंड का लिस्ट बनाइए। जितने भी कहीं पे आपने जॉब अगर करा है या कहीं पे भी पार्ट टाइम नौकरी करा, आप किसी भी जॉब के अंदर है तो आप अपने एम्प्लॉय जो आपके साथ, को एम्प्लॉय जो आपके साथ काम किया, आप उनका लिस्ट बनाइए। आज तक आपने जहां कहीं पे भी रहा या आप जहां रह रहे, जितने भी आपके आसपास के पड़ोसी आप उसका लिस्ट बनाइए।
और जितने भी आपके नियर और डियर हैं आप उनका लिस्ट बनाइए, और जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं आप मिलते हैं आप उनका लिस्ट बनाइए। स्ट्रेंजर को कैसे इनवाइट करनी, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली चीज इस थ्योरी को आप प्रिपेयर कीजिए। लिस्ट बिल्डिंग जिस थ्योरी पे बेस्ड है फ्रेंड्स थ्योरी, आप इस लिस्ट को अभी मेंशन कीजिए और इमीडिएट बनाना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स का कॉलम अलग कीजिए, रिलेशन का कॉलम अलग कीजिए, इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स का कॉलम अलग अलग कीजिए, एम्प्लॉय का कॉलम अलग अलग कीजिए, नेबर का कॉलम अलग कीजिए, जितने नियर डियर उनका कॉलम अलग कीजिए, और स्ट्रेंजर का कॉलम अलग कीजिए। तो होप, मैं उम्मीद करता हूं अब तक की ये सेशंस में आपने बहुत कुछ सीखा, और इन सेशन को अब इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया। होपफुली जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उन चीजों को अभी रिवाइज कीजिए, और इमीडिएट लिस्ट बिल्डिंग कीजिए और ड्रीम बिल्डिंग कीजिए। ये दोनों चीज आप कीजिए। तीसरे सेशन में हम लोग आगे की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन को आप इमीडिएट अभी फॉलोअप करेंगे, सारे डायरीज को देखेंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और इस रिकॉर्डिंग में अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो, आप हमारे फीडबैक फॉर्म में उसको मेंशन कीजिए, हम लोग आपको क्लियर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आगे के सेशन के साथ मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।